क्लास 10 के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में जानकारी देंगे। एक्सरसाइज 2.2 को हम यहाँ पर समझेंगे। आपके पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इसके सबसे पहले जीरो निकालना है। तो क्या निकालना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसके हमें क्या करना है, क्या निकालना है हमें यहाँ पर फॉलोइंग पॉलिनोमियल के, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना है और उनके कोएफिशिएंट में, एंड फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन देयर कोएफिशिएंट, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पर दिया गया है, हमें क्या करना है, इसके जीरोस निकालना है, साथ ही साथ हमें इसके कोएफिशिएंट के रिलेशन को देखना है। सबसे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, x² माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका मल्टीपल हो और इसका मल्टीपल हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कंपेयर करा लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c से a बराबर कितना आया हमारा 1, b बराबर कितना आया -2 और c बराबर कितना आया -8। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 का फैक्टर करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2। तो हमने क्या देखा, हमें क्या बनाना है, 2 बनाना है। 2 2 4, 4 में से 2 कम करेंगे 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 - 2 x माइनस का 8, x² माइनस का 4x, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, माइनस का 8, x कॉमन ले लिया, x माइनस का 4 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस का 4। दोनों में क्या देखा, x माइनस का 4 और यहाँ क्या बना x प्लस का 2। अगर मैं इसको 0 के बराबर करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, x बराबर कितना आता है 4। अगर मैं इसको 0 के बराबर करता हूँ तो हमारा कितना आता है -2। तो इसके कोएफिशिएंट, इसके जीरोस क्या हो गए, जीरोस आर, एक तो हो गया आपका 4 और दूसरा हो गया -2। हमें क्या करना है, रिलेशनशिप दिखाना है। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं, मान लिया मेरे पास जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, ये भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ लगा दिया माइनस, तो माइनस, अब इसकी वैल्यू कितनी थी, -2 थी, अपॉन a की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 1 थी। यहाँ अल्फा प्लस बीटा करके देखते हैं, तो हमने क्या देखा 4 प्लस -2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, -2 तो वेरीफाई हो, ठीक है, वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को लगाना है और उसको ध्यान देना है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, किस तरीके से मैंने दो वैल्यू निकाली, ये मेरे जीरोस हो गए, अल्फा प्लस बीटा लगाया और देखा ये दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो मेरा वेरीफाइड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए इसी का। हमने सबसे पहले क्या देखा, 4s² माइनस 4s प्लस का 1, कंपेयर कराया as² प्लस bs प्लस c। a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू कितनी आ गई 1। a और c को मल्टीप्लाई किया कितना आया 4, 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2, मुझे क्या बनाना है 4, तो सिंपल है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 + 2 + 1। चलिए 2s हो गया, माइनस का 2s हो गया, प्लस का 1, इन दोनों में से 2s कॉमन लिया, यहाँ बना 2s माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लिया, 2s माइनस का 1, इन दोनों में क्या देखा 2s माइनस का 1 और यहाँ क्या बना 2s माइनस का 1। एक बार इसको 0 के बराबर किया तो 1/2 आ गया, एक बार इसको 0 के बराबर किया तो 1/2 आ गया। हमने क्या देखा, जीरोस हमारे क्या हो गए 1/2, 1/2। चलिए निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, माइनस का b अपॉन a भी कह सकते हैं, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² माइनस अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, माइनस b की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस का, और a की वैल्यू मेरी कितनी है हमारे पास 4। 2 2 कैंसिल लेंगे 2 आ जाएगा, 1 + 1 हो गया, -2 - 4/4 कैंसिल आउट किया 1 हो गया, 1 + 1 2/2, 1 क्रॉस किया तो हमारा क्या आ गया 1 इक्वल, दोनों इक्वल हो गए तो हमारा क्या हो गया वेरी। इस तरीके से हमने यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया।
तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मेरा 6x² माइनस का 3 माइनस का 6x। सबसे पहले x को इधर ले आएंगे, कंपेयर कराएंगे ax² प्लस bx प्लस c। हम क्या देखते हैं, a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जाएगी, फैक्टर करके देखेंगे कुछ इस तरीके से बनेगा। मुझे क्या बनाना है, बीच में 7, तो 3 2 जा 6, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 नहीं हो सकता, 3 3 जा 9, 9 में से 2 कम करें 7 किया 7 आ गया। चलिए बनाते हैं 9 - 2 x -3 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस का इन दोनों कॉमन हमारा हो गया 3 है, 3 2 जा 6, यहाँ x बचा 3 3 जा 9, यहाँ क्या किया प्लस 1 कॉमन 2x। देखिए दोनों में ये सेम हो गए, तो 2x माइनस का 3, यहाँ पर क्या आ गया 3x प्लस का 1। एक बार ये 0 के बराबर करेंगे, x बराबर 3 तो x बराबर 3/। एक बार ये 0 के बराबर करेंगे, x बराबर माइनस का 1/। सेम ये चीज पुट करेंगे। अब कि हमारा ये कितने हैं, जीरोस कौन कौन से आ गए हमारे, जीरोस आर 3/2 -1। रखिए जरा 3/2 प्लस माइनस का 1 माइनस। अब कोफिशिएंट ऑफ x कितना है मेरा -7, तो -7 और x² कितना है 6, यहाँ से 2 और 3 कैंसिल में ले गया 6 हो गया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6 7/6। देखिए दोनों सेम है ना, तो ये हमारा क्या हो गया वेरी राइट। दूसरा कुछ तीसरा क्वेश्चन हमारा पुट हो गया। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है 4u² प्लस 8u। अगर दोनों में से मैं 4u कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा u प्लस 2 बचेगा। एक बार इस 0 के बराबर करेंगे तो u इक्वल 0 हो जाएगा, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे u इक्वल -2 हो जाएगा। तो जीरोस हमारे क्या बन गए, जीरोस आर 0, -2। तो हमने क्या देखा, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू माइनस b अपॉन है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है, तो x की जगह भी यहाँ क्या रख लेंगे u, और यहाँ x² तो यहाँ क्या रख लेंगे u²। यहाँ क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ u, देखिए -8 अपॉन 4। सॉल्व करिए -2 4 2 जाए 8 माइनस कर, दोनों सेम है, तो ये हमारा क्या वेरी फाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 4 को कर लिया। चलिए फिफ्थ की तरफ चलते हैं। अब ये हमारा t² माइनस का 50। देखिए a² माइनस, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, a² में b² का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, a प्लस का b और a माइनस का b। अगर मैं इसको 0 के इक्वल करता हूँ तो t इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस का √50। अगर मैं इसको 0 के इक्वल करता हूँ t इक्वल कितना हो जाएगा, √ प्लस का 50। देखिए अल्फा की वैल्यूज हमारी आ गई हैं और बीटा की वैल्यू, जीरोस आर -√15 और प्लस √15। वैल्यू को रखो -√15 प्लस √15 माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू रखना है और इसकी वैल्यू रखना है, मतलब यहाँ t² यहाँ t होगा। अब t का कोई कोफिशिएंट यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ 0 आ गया, और t² कोफिशिएंट कितना है 1 आ गया। हम जानते हैं 0 होता है, और 0 से अगर 1 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। तो हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3x² माइनस x -4। ये तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c। a बराबर 3, b इक्वल -1 और c इक्वल -4। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 2 6 12, 2 3 6,
3 1 3, हमें क्या बनाना है 1 बनाना है। 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 4, 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस भी तो माइनस प्लस 3x माइनस का 4, दोनों में x कॉमन 3x माइनस का 4, यहाँ 1 कॉमन 3x माइनस का 4, दोनों में 3x माइनस का 4 कॉमन, बचा मेरा x प्लस, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे 4/3 और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, माइनस का मतलब 0 ज़रा 4/3 कॉमा माइनस का 1 4/3 माइनस का b माइनस का 1 अपॉन, अब यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे x, ये कितना है 3, देखिए 3 और 1 का सेम 3 4 1 से 3 3 1 जा 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 में से 3 गया 1 1/3, दोनों सेम आ गए ना, तो ये मेरा क्या हो गया वेरिएबल। ये हमने एक्सरसाइज 2.2 को समझा, ये पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 है। इस तरीके से और भी क्वेश्चन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको सिंपली वे में दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।